चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग गतिशीलता के बारे में जानेंगे। मतलब गतिशीलता का इंग्लिश होता है मोबिलिटी। क्या होता है? मोबिलिटी होता है। इसके पिछले वाले वीडियो में हम लोग संवहन वेग मतलब अपवाह वेग पढ़ चुके थे और साथ में अपवाह वेग और धारा घनत्व के बीच संबंध क्या होता है वो भी स्थापित कर चुके थे। ठीक है, अब आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे ये गतिशीलता इसमें होती क्या है, मोबिलिटी क्या होती है। देखो, जो मोबिलिटी होती है ना, मतलब जो गतिशीलता होती है वो धारा घनत्व, ये अपवहन वेग जिसको हम लोग अनुगमन वेग भी कहते हैं चाहे संवहन वेग भी कहते हैं, उसी से संबंधित होता है। ये अपवाह वेग तो आप समझ चुके हैं ना। देखो, अपवाह वेग के कई नाम होते हैं, मैं बता चुका हूँ। संवहन वेग भी इसको कहते हैं, अनुगमन वेग भी इसे कहते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी इसको कहते हैं। तो मतलब अनेक नाम से आप चेंजअप मत होइएगा, थोड़ा सा आपको डिसमिस नहीं होना है, ठीक है ना। देखो, तो गतिशीलता होता क्या है? पहली बात यह है कि देखो, किसी भी चालक से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन बहते हैं। किसी भी चालक से, चालक का मतलब क्या होता है, इसमें धाराएं बह सकती है, तो किसी भी चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। किसी भी चालक में इलेक्ट्रॉनों की गति को हम लोग क्या कहते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। वहां से जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उसको फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। देखो, ये मान लो कि अभी कोई चालक है, इसमें बैटरी उठे हम कुछ नहीं जोड़े, अभी एक सिर्फ चालक है, इसमें इलेक्ट्रॉन है ना, तो इलेक्ट्रॉन की दिशा किसी भी स्थिति में हो सकती है, ऊपर नीचे दाहिने बाएं कहीं भी हो सकती है, क्योंकि इसमें धारा नहीं बढ़ रही है, वो सिर्फ चालक है। तो चालक से इलेक्ट्रॉन जो भी है वो सब इधर उधर जा सकते हैं। उसको रैंडम मोशन कहते हैं, कल बता दिया गया था। रैंडम मोशन मतलब यादृच्छिक गति कहते हैं उसको, ठीक है ना। लेकिन जैसे ही उसको बैटरी से जोड़ देते हैं, बैटरी से हम लोग जोड़ते हैं, देखो यहाँ पर जैसे ही हम लोग बैटरी से, ये माइनस वाला सिरा, ये प्लस वाला सिरा, ठीक है, छोटा वाला माइनस होता है, बड़ा वाला प्लस होता है। तो जैसे ही इसको बैटरी से जोड़ देते हैं, इसमें क्या होता है, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। क्या उत्पन्न होता है? विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। यहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा उसकी दिशा एकदम उल्टा हो जाएगी, क्योंकि देखो, ऋणात्मक की हमेशा उल्टा होती है। अगर ये माइनस से आपका प्लस में इधर जा रहा है, मतलब देखो प्लस वाला माइनस को अपने ओर खींच रहा है, इसका मतलब इसकी दिशा माइनस से प्लस में जा रही है। माइनस से प्लस क्यों जा रही है? इसका मतलब विद्युत वाहक बल हमेशा इसके उल्टा जाएगा, माइनस के उल्टा बनता है। विद्युत वाहक बल हमेशा माइनस के उल्टा बनता है। अब फोकस करने वाली बात है कि जैसे ही हम यहाँ पर क्या करते हैं, बैटरी से धारा देते हैं, तब विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। और जितना विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा ना, उतना इसका जो वेग होगा वो बढ़ते जाएगा, मतलब संवहन वेग उसका बढ़ेगा। और जितना कम विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा उतना ही इसका संवहन वेग घटेगा। इसका मतलब क्या है कि ई बढ़ रहा है तो आपका यहाँ पर जो वेग होगा इलेक्ट्रॉनों का, वेग जो इलेक्ट्रॉनों का होगा वो आपका बढ़ेगा, घटेगा तो घटेगा। फोकस करिएगा यहाँ पर। देखो, कहने का मतलब है कि जितना विद्युत क्षेत्र बढ़ रहा है, क्या हो रहा है, जितना विद्युत क्षेत्र बढ़ रहा है उतना क्या हो रही है, संवहन वेग बढ़ रही है। फोकस बात को करिए एकदम ध्यान से। जितना विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा ना, जितना ज्यादा विद्युत क्षेत्र देंगे उतना ज्यादा वहां पर क्या उत्पन्न हो जाएगा, उतना ज्यादा वहां पर संवहन वेग उत्पन्न होगा, मतलब इलेक्ट्रॉनों का वेग उत्पन्न होगा। संवहन वेग किसे कहते हैं आपको बताया गया। संवहन वेग का मतलब अपवाह वेग। अपवाह वेग किसे कहते हैं? तो अपवाह वेग क्या होता है कि जब किसी चालक को विद्युत क्षेत्र दी जाती है, ये चालक है, इसको विद्युत क्षेत्र दी जाती है, तो इस समय इलेक्ट्रॉनों का जो वेग होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, अपवाह वेग, चाहे संवहन वेग, चाहे अनुगमन वेग, चाहे ड्रिफ्ट वेलोसिटी इसको कहते हैं, ठीक है ना। तो सारी बातें थोड़ा सा फोकस करने वाली है, आ रही है, ठीक है ना। तो ध्यान से एकदम आपको फोकस करते चलना है। तो किसी भी चालक को जो क्या आता है ना कि जितना विद्युत क्षेत्र देंगे, ई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, तो जितना विद्युत क्षेत्र देंगे उतना अधिक आपका क्या बनेगा, उतना अधिक आपका विद्युत वाहक बल बनेगा, ठीक है ना। इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, मतलब विद्युत वाहक बल ये संवहन वेग उतना ही अधिक कब बनेगा, जितना अधिक हम लोग तीव्रता देंगे। तो जितना अधिक तीव्रता देंगे उतना अधिक क्या बनता है, विद्युत वाहक बल बनता है। जितना अधिक तीव्रता देंगे उतना क्या बनेगा, विद्युत वाहक बल बनता है। जितना कम तीव्रता देंगे उतना विद्युत वाहक बल मैं बोल रहा हूँ, संवहन वेग बनता है, ठीक है ना। आगे वाला टॉपिक में विद्युत वाहक बल ही पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। तो थोड़ा सा आप फोकस करेंगे, ये संवहन वेग है, विद्युत वाहक बल नहीं है, ठीक है। देखो यहाँ पर, तो जितना अधिक तीव्रता देंगे उतना अधिक क्या बनेगा, आपका संवहन वेग मतलब अपवाह वेग उत्पन्न होगा। अब फोकस करिएगा यहाँ पर, ये बीडी जैसे ही आपको मालूम है प्रोपोर्शनल मतलब समानुपाती आता है तो एक बराबर आता है, ठीक है ना। बराबर आएगा तो यहाँ पे एक नियतांक आता है, यहाँ पर जो नियतांक आएगा उसको म्यू कहते हैं और ये हो जाएगा ई हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये ई गुना में इधर चलाएगा बटा में, यानी इसलिए म्यू का जो मान है वो आ जाएगा वी अब बटा हो जाएगा ई। इसे ही हम लोग कहते हैं गतिशीलता है। जो म्यू आ गया, इस म्यू को ही हम लोग कहते हैं गतिशीलता। यानी देख सकते हैं वी संवहन वेग हो गया और ई क्या तीव्रता हो गया। जितना अधिक तीव्रता देंगे उतना अधिक उसका संवहन वेग बढ़ेगा और जितना कम देंगे उतना उसका संवहन वेग घटेगा। यहाँ से ये बात आपका निकल, जितना तीव्रता देंगे उतना उसका संवहन वेग बढ़ेगा और जितना तीव्रता कम उतना उसका संवहन वेग घट जाएगा। तो यहाँ से जैसे प्रोपोर्शनल हटा दे एक नियतांक का, वही नियतांक जो होता है ना, इसी को हम लोग कहते हैं मोबिलिटी कहते हैं।
मोबिलिटी कहते हैं। मोबिलिटी का मतलब हो गया गतिशीलता हम लोग कहते हैं। तो सिंपल सी भाषा में आप बोल सकते हैं, यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि संवहन वेग और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दोनों का अनुपात को, मतलब संवहन वेग और विद्युत क्षेत्र दोनों के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, गतिशीलता कहते हैं। यहाँ से इस बात को समझिएगा, इस चालक को जितना क्षेत्र देंगे, जितना विद्युत क्षेत्र देंगे, उतना अधिक यहाँ पर संवहन वेग होगा, यानी इलेक्ट्रॉनों की गति अधिक हो जाएंगी, ठीक है ना। तो यही जो बातें आ रही है, इसी का अनुपात कर दीजिए कि यहाँ चालक को दिया गया विद्युत क्षेत्र और इलेक्ट्रॉनों का वेग, मतलब संवहन वेग, दोनों के अनुपात को हम लोग गतिशीलता, मोबिलिटी कहते हैं। देखो मोबिलिटी जो होता है ना, ये इसकी कोई दिशा नहीं होती है, इसकी गतिशीलता की कोई दिशा नहीं होती है, सिर्फ इसका क्या होता है, परिमाण होता है। क्या होता है, परिमाण होता है। इसी कारण से गतिशीलता जो होती है वो एक अदिश राशि होती है। गतिशीलता कौन सी राशि होती है, अदिश राशि होती है। तो फोकस करने वाली बात यहाँ पर आ रही है, ठीक है ना। देखो यहाँ पर सबसे पहली बात है, इसके पिछले वाले वीडियो में मैं जब संवहन वेग पढ़ाया था तो उस समय संवहन वेग का एक व्यंजक प्राप्त किया था, VD का व्यंजक प्राप्त किया था, वो था E बड़ा E, अब बटा था M आई इंटू था टॉउ, इसको टॉक या विश्रांति काल भी कह सकते हैं। ये टॉउ जोन है ना, बताए थे कि दो टक्करों के बीच जोन समय होगा, दो वस्तु आपस में टकराने के लिए तैयार है और वो टकराने जा रही है, तो उनके टकराने से पहले जितना समय हुआ उसी को हम लोग विश्रांति काल या टाउ कहते हैं, टॉर्क कहते हैं इसको, ठीक है। तो ये संवहन वेग का व्यंजक आपको प्राप्त करके दिखा दिया गया था, VD बराबर E। E क्या है, तो इलेक्ट्रॉनों का आवेश, ये बड़ा E क्या है, तो विद्युत क्षेत्र है, और M क्या है, तो जो इलेक्ट्रॉन है उसका द्रव्यमान है, T क्या है, तो दो इलेक्ट्रॉनों के टकराने के बीच का समय है, ये विश्रांति काल इसको कहते हैं, ठीक है ना। देखो जो संवहन वेग होता है, विश्रांति काल का मतलब क्या हो गया भाई, विश्रांति काल का मतलब हो गया कि दो टक्करों के बीच, दो इलेक्ट्रॉनों के बीच का टक्कर। तो विश्रांति काल टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है, कमरे का ताप कितना है, जितना ये चालक है इसका चालक का ताप कितना है, इस पर भी डिपेंड करता है, और उसी के अनुसार इसका वेग होता है, इलेक्ट्रॉनों का वेग होता है। तो कहने का मतलब ये चालक के जो पदार्थ है, पदार्थ की प्रकृति पर भी डिपेंड करता है कि आखिर पदार्थ आप कौन सा लिए, चालक कौन सा लिए। अगर सोचिए, अगर ये चालक है, ये चालक है लेकिन इसमें धारा थोड़ा कम बहती है, तो भाई इसमें इलेक्ट्रॉन कम बनेगा, ठीक है ना। और धारा ज्यादा बहती है तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा यहाँ पर उत्पन्न होगा। तो जो आपका गतिशीलता होता है, ये गतिशीलता चालक के पदार्थ पर डिपेंड करती है और विश्रांति काल पर भी डिपेंड करती है। टाउ इसको टॉर्क कहेंगे, इस पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो गतिशीलता समझ में आ रही है। देखो ये हम लोग पढ़ चुके थे। E क्या है, तो E इलेक्ट्रॉनों का आवेश है, बड़ा E विद्युत क्षेत्र, और M क्या है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, और ये T क्या है, तो दो इलेक्ट्रॉनों के टक्कर के बीच का समय आपका है, ठीक है ना। यानी ये संवहन वेग का सूत्र हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, E बड़ा E बटा M आई इंटू हो गया टाउ। उसके बाद देखो ये म्यू क्या है, तो गतिशीलता है, गतिशीलता को हम लोग म्यू से सूचित करते हैं, म्यू बराबर सूत्र हो जाएगा VD बटा E। कैसे गतिशीलता का डिफिनेशन दीजिएगा, तो देना यही है कि संवहन वेग और विद्युत क्षेत्र दोनों के अनुपात को हम लोग गतिशीलता कहते हैं। या ये भी बोल सकते हैं कि जब किसी चालक को विद्युत क्षेत्र दी जाती है तो वहां पर संवहन वेग बढ़ जाता है, जितना अधिक विद्युत क्षेत्र देते हैं उतना उसका संवहन वेग बढ़ जाता है। अर्थात चालक को दिया गया विद्युत क्षेत्र और संवहन वेग दोनों के अनुपात को, यानी संवहन वेग और विद्युत क्षेत्र दोनों के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, गतिशीलता कहते हैं। गतिशीलता कौन सी राशि होती है, तो स्केलर, मतलब स्केलर होती है, अदिश राशि होती है। कौन सी राशि होती है, वो होती है अदिश राशि, अदिश राशि। अब भाई इसका ऐसा ही मात्रा की हम लोग बात करते हैं। देखो म्यू बराबर, ठीक है ना, म्यू बराबर क्या, VD। VD का मतलब वेग है, वेग का होता है मीटर प्रति सेकंड होता है, मीटर प्रति सेकंड होता है। और उसको विद्युत क्षेत्र तीव्रता कैसे, मतलब वोल्ट प्रति मीटर, वोल्ट बटा मीटर लिखेंगे, मीटर आपका ऊपर चला जाएगा और वोल्ट नीचे ही रह जाएगा। यानी देखी जाए तो मीटर स्क्वायर आप प्रति वोल्ट सेकेंड हो जाएगा। यानी गतिशीलता का ऐसे मात्रा को देखेंगे तो मीटर स्क्वायर प्रति वोल्ट सेकेंड होगा। क्या होगा, मीटर स्क्वायर, इसको ऐसे लिखेंगे मीटर स्क्वायर प्रति वोल्ट सेकंड हो जाएगा, ठीक है ना। मीटर स्क्वायर प्रति वोल्ट सेकंड हो जाएगा, किसका ऐसे मात्रक, तो गतिशीलता का ऐसा ही मात्रक हो जाएगा। अब यदि इसकी बीमा की हम लोग बात करते हैं, बीमा की बात करते हैं, तो यहीं से बीमा निकाल लेंगे। मीटर का बीमा क्या होता है, लंबाई होता है, तो L का स्क्वायर बटा यहाँ पर, यहाँ देखिए V क्या, वोल्ट, वोल्ट मतलब विभवांतर हो गया। अब विभवांतर का सूत्र क्या होता है, W बटा Q, मतलब कार्य बटा आवेश होता है, ठीक है ना। तो कार्य बटा आवेश, तो कार्य का सूत्र बल गुना दूरी, तो बल का आपको बीमा याद है, बल का बीमा होता है द्रव्यमान गुना त्वरण, मतलब सूत्र होता है। तो ML, बल का जो सूत्र यहाँ पर लगाएंगे ML T⁻⁻2 हो जाएगा। ये बल का होगा, बल गुना दूरी है, दूरी का हमेशा L हम लोग लेकर चलेंगे, ठीक है ना। अब बटा में ये कार्य का हो गया, बल गुना दूरी, तो बल का हो गया ML T⁻⁻2, दूरी का हो गया L। अब बटा आवेश होता है, तो आवेश उलट जाएगा ऊपर, तो आवेश का बीमा होता है AT होता है, ठीक है ना। अब यहाँ देखो L स्क्वायर गुना AT, ठीक है ना, इस सबको ब्रैकेट में लिखी जाती है, आप लिखते रहिएगा। यहाँ देखो
एल टी पावर, यहाँ फोकस करते हैं जैसा, देखो एल एगो बाहर एल है तो एल स्क्वायर हो जाएगा, और टी पावर -2 है, एगो यहाँ पर एल है, एल तो इसका गुना कर दिए है। देखो एल स्क्वायर से एल स्क्वायर 31 हो गया, एम को ऊपर ले जाएंगे तो एम पावर -1 हो जाएगा, क्योंकि पावर 1 है तो ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा। अब फोकस करें यहाँ पर, एम के बाद एल चाहिए तो एल नहीं है तो एल पर पावर 0 लिख देंगे, उसके बाद टी चाहिए तो यहाँ पर -2 है, ऊपर पावर 1 है, ये -2 जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ठीक है ना, यानी यहाँ पर हो जाएगा टी पावर 3 हो जाएगा और बच जाएगा ए। तो यही बीमा होती है किसकी, गतिशीलता की, गतिशीलता की। एम पावर -1, एल पावर 0, टी पावर 3 और ए होता है, ये किसकी बीमा हो गया, गतिशीलता का ये बीमा निकल गया, ठीक है ना। तो इस तरह से आपने गतिशीलता का जान लिया। गतिशीलता किसे कहते हैं, तो संवहन वेग और विद्युत क्षेत्र दोनों के अनुपात को हम लोग गतिशीलता कहते हैं। गतिशीलता एक अदिश राशि है। गतिशीलता किस पर निर्भर करती है, तो गतिशीलता किस पर निर्भर करेगी, तो गतिशीलता चालक के पदार्थ पर, चाहे पदार्थ के प्रकृति पर निर्भर करेगी, आखिर पदार्थ कैसन है, और दूसरा कमरे के ताप पर डिपेंड करेगी, क्योंकि यहाँ पर विश्रांति काल होता है, ठीक है ना। तो यही विश्रांति काल दो वस्तुओं के टक्कर पर डिपेंड करता है, ठीक है ना, दो वस्तुओं के टक्कर पर। तो बस दो बातें लिखना, गतिशीलता किस पर, पदार्थ की प्रकृति पर और कमरे के ताप पर डिपेंड करती है। गतिशीलता एक अदिश राशि है, इसका ऐसे मात्रक मीटर स्क्वायर प्रति वोल्ट सेकेंड होता है। इसकी बीमा देखेंगे तो एम पावर -1, एल पावर 0, टी पावर 3 और ए होता है। तो इतनी बातें गतिशीलता के बारे में आपको जाननी थी। कई तरह की एग्जाम में इससे संबंधित क्वेश्चन भी करता है, तो जानना बहुत जरूरी था। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे विद्युत वाहक बल और विभवांतर में अंतर। ये बहुत बड़ा टॉपिक है, एकदम सिंपल तरीके से इस बात को हम लोग अगले वीडियो में समझेंगे।